लाइट ठीक है। थोड़ा नीचे करो ताकि पंडित जी का ऊपर। आपके 11:30 हो गए। मैं भी देखिए धन्या शैलेन्द्र कन्या त्रिभुवन जननी विश्वमान्या वदान्या निशंकं शंकरांके तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शांकरी शंकरो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदहूँ सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित ऑनलाइन के सभी श्रोता वर्ग, हिंदू सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा में आज से जो प्रवचन माला है उसे हम लोग इसी क्रम में कर रहे हैं और जो हिंदू सोसाइटी के प्रोग्राम्स हैं उसी के अनुसार चल रहे हैं। अपने कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग भगवान महावीर जैन की जयंती मना रहे हैं। सनातन धर्म में जीवन को अलग अलग रूपों में, अलग अलग भागों में देखा गया है। सामान्य स्थिति पर जब हम विचार करते हैं तो अपने को एक चीज दिखाई देती है कि जीवन जिससे चारों तरफ से अपना घिरा हुआ है, या यूं कहें कि जीवन को हमने जिस रोड मैप के हिसाब से बनाया हुआ है, उस एक दृष्टिकोण का, उस एक तरीके का नाम है सोच। जो हमारी सोच है ये अलग अलग दिशाओं में जिस तरफ हम जाना चाहते हैं, इसी सोच के माध्यम से अपने को जीवन में लेकर के जाते हैं। इस वर्तमान समय को अगर देखा जाए, हम अपनी सोच के माध्यम से इसी में डर डाल ले रहे हैं, भय डाल ले रहे हैं कि वो बहुत बुरा समय आ गया है, न बाहर जा सकते हैं, न अंदर जा सकते हैं। तो जो जैसी हम सोच करते हुए चले जा रहे हैं, हमारे शरीर की सारी ऊर्जा, सारी की सारी एनर्जी, वो सबकी सब इसी एक सोच के माध्यम से हमारे सामने दिखाई देती है। इसलिए धर्म कहता कि यदि सबसे पहले किसी भी चीज के ऊपर जीवन में काम करने की आवश्यकता है, वो काम करने की जरूरत है हमें अपनी सोच के ऊपर। सोच को अलग अलग भागों में, जो भी आइडियाज अपने दिमाग में आ रहे हैं वो भी सोच है, जो हम डिसीजंस बना रहे हैं वो भी सोच है, जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो भी सोच है, जो चर्चा कर रहे हैं, शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, वो भी सोच है। और धीरे धीरे यही सोच हमारे व्यवसाय में आती है, हमारे संबंधों में आती है, हमारे व्यवहार में आती है, और हमारे दृष्टिकोण में आती है, परसेप्शन में आती है। तो यदि सोच में कोई समस्या हो, यदि सोच में कोई खराबी आ गई हो, यदि सोच में सुधार करने की आवश्यकता हो, तो कैसे किया जाए?
क्योंकि सोच अपने जीवन का 70% है। हम जीवन में जो कुछ भी करते हुए चले जा रहे हैं उसमें 70% जिस भी दिशा में हम जा रहे हैं 70% सोच का भाग आता है। यही सोच डिजायर बनेगी, इच्छा बनेगी, यही सोच हमारे निर्णय में झलकेगा। तो समस्या को समाधान के रूप में लाने के लिए हमें अपनी सोच के ऊपर काम किया जाए। भगवद गीता में कहा गया कि हमारा मस्तिष्क जो है वो 2 तरीके से सोचता है, सकारात्मक और नकारात्मक। हम सही भी सोच सकते हैं और हमारा मस्तिष्क गलत भी सोच सकता है। अब ये सोचो कि क्या इस सोच को बदला जा सकता है? हर कोई अपने को ये कहेगा कि हम अपनी सोच को बदलें या हमारी सोच खराब है, हम अपनी सोच को बदलते हैं। लेकिन अगर सोचो कि क्या इस सोच को बदला जा सकता है, हां या ना? यदि हम उत्तर देते हैं हां, तो अपने को यह देखना होगा कि हम जो सोच है वो हमारा कलेक्शन है, जो मेमोरी कलेक्शन है वही हमारी सोच है। जो भी हमने परिवार से इकट्ठा किया है, स्कूल में इकट्ठा किया है, काम पे इकट्ठा किया है, जो भी कलेक्शन है हमारे पास में मेमोरी का, स्मृति का, वही सोच का आधार है। और यदि आप सोचो कि हम उस सब को बदल दें तो हमारे पास में रह क्या जाएगा? इसलिए सोच को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सोच को सुधारने की आवश्यकता है, सोच को साफ करने की आवश्यकता है। और जब इस सोच को साफ करने की बात आती है, इस सोच को कैसे सुधारा जाए, तो उस स्थिति में कोई भी दूसरे की सोच को तब तक सुधार नहीं सकता है जब तक कि हम स्वयं न चाहें। जब हम अच्छी तरीके से ये चाहने लग जाते हैं कि हाँ, हम अपनी सोच को सुधारना चाहते हैं, हम अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम अपनी सोच को एक दिशा देना चाहते हैं, तब क्या होगा कि धीरे धीरे अपने को उसका रोड मैप तैयार करना। तो सोच के माध्यम से अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज, अलग अलग स्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां अपने को सोच की दिशा में लेकर के जाती हैं कि अगर हमको सोच को सुधारने की दिशा में जाना हो तो सबसे पहले अपने पास में साधना के क्रम में धर्म की स्थिति में आता है कि मन को समझना, क्योंकि समझ ही सुधारने का एकमात्र तरीका है। जो सोच हमें अशांत करती हो, जो सोच हमें भय देती हो, जो सोच हमें एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस की दिशा में लेकर के आती हो, उस सोच को समझ के माध्यम से देख लिया जाए। यही समझ हमारे मस्तिष्क को, यही सोच हमारे मस्तिष्क को देखने का मार्ग बनाती है। धर्म ये कहता है कि संसार में हम जितने भी लोग हैं उन सबके पास में हर एक का मन बिल्कुल अलग अलग है, किसी का भी मन एक जैसा नहीं है। तो जब मन एक जैसा नहीं है तो हर एक की सोच भी अलग अलग होगी। एक ही वस्तु के ऊपर, एक ही बात के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर, एक ही ओकेजन के ऊपर 10 लोग अगर मिलेंगे तो उन 10 लोगों के विचार, 10 लोगों की सोच बिल्कुल अलग अलग अपने को दिखाई देगी।
लेकिन हमारा मन क्या चाहता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वो सही है और दूसरा जो सोच रहा है वो गलत है। तो यहां पर हमारी जो सोच है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो विचार है, वो जजमेंटल हो जा रहा है कि जैसे हम सोच रहे हैं किसी भी जबकि ये परिवर्तन देखना हो, किसी में सुधार करना हो तो शुरुआत कहां से की जाए? मैत्री से की जाए, मित्रता से की जाए, फ्रेंडशिप से की जाए। और फ्रेंडशिप कई बार अगर ये देखो कि यही सोच जो है ना वो भाव बन जाती है। जैसा हम सोच रहे हैं धीरे धीरे वो भाव बन जाता है। आज हमने बनावटी जीवन जिया, लेकिन धर्म के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, उस सोच को देखते हैं, वो भले प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में फ्रेंडशिप रखते हैं। किसी बहती हुई नदी के पास जब वो जाते थे तो सबसे पहले उसके प्रति एक मित्रता का व्यवहार, उसका स्पर्श करते थे, उसे प्रणाम करते थे, उसकी रेस्पेक्ट करते थे। वृक्ष के पास जाते थे, उससे मित्रता का व्यवहार करते थे। तो रात में आसमान में जब चंद्रमा निकलता था उसके साथ मित्रता का व्यवहार करते थे। सुबह सूरज जब उगता था तो उसके प्रति मित्रता का व्यवहार, सम्मान का भाव प्रदर्शित करते थे। एक वहां से एक हमारा इंटरनल क्लेंजिंग से की जाती थी। जब हम वृक्ष के साथ में, पशु के साथ में, पक्षी के साथ में, प्रकृति के साथ में लेकर के चल रहे हैं, आवाज कम जा रही लोगों को। प्रकृति के साथ में जब हम चल रहे हैं तो वहां से क्या स्थिति बन रही है कि धीरे धीरे एक आधार बन जाता था जो अचेतन, जो मन अचेतन के साथ में प्रेम का व्यवहार कर सकता है, वो मन चेतन के लिए भी कर सकता है। यदि अचेतन के लिए हमारे मन में प्रेम नहीं है तो सचेतन के लिए प्रेम हो पाने में बड़ी समस्या खड़ी हुआ करती है। तो पहला आधार ये था कि जो मैत्री है उसे सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है कि हमने इंसान के साथ में आई लव यू वाला सिस्टम शुरू कर दिया है और इंसान के साथ में प्रेम देना, प्रेम के भाव देना, प्रेम की तरंगे देना बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने क्या बनाया था कि प्रकृति के साथ में पहले प्रेम का आदान प्रदान करो। पशुओं के साथ में, पक्षियों के साथ में, नदी के साथ में, पहाड़ के साथ में, चंद्रमा के साथ में, सूर्य के साथ में, हवा के साथ में, जल के साथ में, जितनी भी प्राकृतिक चीजें थीं। और ये सिद्धांत बड़ा विज्ञान सम्मत सिद्धांत है कि प्रकृति के साथ में हम जो देते हैं प्रकृति हमें वापस उन्हीं तरंगों के साथ में उनका प्रत्यावर्तन कर देती है, उन्हें वापस कर देती है। जीवन में उनके ऊपर बहुत ज्यादा, अपने ऊपर अगर हमने 1 गुना भेजा हुआ होता है, जैसे किसी गुफा में, केव में अगर हम साउंड को इको करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो गुंजायमान होता चला जाता, वो तरंगे कई गुना होकर के आती चली जाती हैं। तो उस स्थिति में जब हम प्रकृति को कोई संदेश देते हैं, सकारात्मक,
शुभ संकेत। तो क्या होता था कि प्रकृति से हमारी तरफ भी उसी प्रकार के संदेश आते थे। इसलिए वैदिक ऋषियों ने जो प्रार्थनाएं की, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः, हम अपने कानों से शुभ सुने, शुभ आंखों से देखें। तो वो स्थितियां इस आधार पर थी कि प्रकृति को हम जो भी प्रेषित कर रहे हैं, प्रकृति के लिए हम जो कुछ भी भेज रहे हैं, वो तरंगे हमें जीवन में फिर से वापस मिला करती। तो पहला आधार जो ऋषियों ने बनाया वो क्या था? मैत्री। तो दूसरी स्थिति जो आई वो थी करुणा। करुणा एक जीवन में धर्म की दृष्टि से बहुत ही उपलब्धि है। करुणा और दया, इन दोनों में बड़ा अंतर है। करुणा जहां एक तरफ ईश्वरीय डिवाइन एनर्जी की तरफ जाता है, और वहीं दया कई बार अपने को बहुत ही लो लेवल पे, नीचे के स्तर पे लेकर के जाता है। हम किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, लेकिन जब किसी के ऊपर करुणा की भावना आती है, वो बिल्कुल एक भिन्न स्तर पे होता है। और ये सबके सब क्या है? भाव। तो जिस सोच को बदलने की, जिस सोच को साफ करने की बात धर्म कहता है, यदि थोड़ा सा इस सोच के ऊपर सोचना शुरू करेंगे तो अपने को यह दिखाई देगा, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जितनी भी ये चीजें हैं, वो सब की सब इसी एक सोच से अपने जीवन में विस्तार करती हुई चली जाती है। अगर आज के वातावरण को हम गलत सोच से सोचने लग जाएं तो ये भय देने लग जाएगा, पीड़ा देने लग जाएगा, असंतोष देने लग जाएगा। अगर इसी सोच को, जैसा भी जो कुछ भी हो रहा है, हम स्वीकार करते हुए चलते हैं, कभी सोचते हैं कि हम घर से नहीं निकल सकते हैं, हम यहां नहीं जा सकते हैं, हम वहां नहीं जा सकते, हम वहां नहीं जा सकते हैं, तो धर्म ने एक दूसरी बात कही कि भैया अगर इस सोच को सुधारना है तो क्या किया जाए? कहा कि बनावटीपना कम कर लो। जीवन में जो हमने जो हम नहीं हैं, वो हमने अपने ऊपर बहुत सारी लेयर्स लगा ली हैं। तो जो बनावटीपना है, जो दिखावा है, वो जितना कम होता चला जाएगा, हमारी सोच अपनी वास्तविकता के ऊपर, अपने ओरिजिनल प्लेटफॉर्म के ऊपर धीरे धीरे स्थायी होती हुई चली जाएगी। हर कोई कहेगा कि बनावटीपना लेकर के आना सही नहीं, लेकिन हम अपने ही विचारों के माध्यम से, जिससे हमको प्रशंसा मिलती है, हम उसमें वैसे ही फेक अपने आप को, बिल्कुल जो झूठ होता है, हम उस दिशा में धीरे धीरे अपने को बनाते हुए चले जाते हैं। और जब हम 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार अपने को बना चुके होते हैं, तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, हम वो भूल ही चुके होते हैं, और हम हर बार अपने आप को बनाते हुए चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी सोच भी अस्थिर होने लग जाती है, और ये सोच हमारे मन को परेशान करती है। ये सोच हमारे मन की गति को अलग अलग भिन्न स्थितियों पर लेकर के आती है। तो धर्म का विचार ये होता है कि सोच में परिवर्तन किया जाए, सोच में सुधार किया जाए, लेकिन करें कैसे? कई बार ये देखा कि कहने में सब चीजें बड़ी आसान है, बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि सोच को सुधार लो, सोच को बदल लो, इस चीज को बदल लो, उस चीज को बदल लो। शब्द बड़े सरल होते हैं, बड़े आसान होते कहने में, लेकिन जब करने के लिए जाओ ना, तो बड़ों बड़ों के दांत खट्टे हो जाते हैं। कारण ये है कि सोच जहां से आ रही है, हम वहां तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। सोच अचेतन मन का परिणाम है, चेतन मन का परिणाम नहीं है। चेतन मन देख करके, सुन करके, चख करके, सूंघ करके, स्पर्श करके केवल कनेक्ट करता है। किसी चीज को हमने देखा,
उससे संबंधित जो भाव हुए वो सारे के सारे उस समय उससे कनेक्ट हो गए, उसके साथ में जुड़ गए। किसी बात को हमने सुना, उससे संबंधित जो भाव थे, जो विचार थे, जो सोच थी, वो उसके साथ में जुड़ गई। किसी को हमने छुआ, अपने को ठंडा गरम ये वो सब चीजें उसके माध्यम से जैसी भी थी वो उसके साथ। तो ये जितनी भी हमारी 5 सेंसेस हैं, इनसे जो कुछ भी मिल रहा है ये केवल कनेक्टर का काम करती है, सोच को बदलने का काम नहीं करती। अगर हम कहें कि वो आंखों से हम विचार बदल लेंगे, सुन करके हम विचार बदल लेंगे, छू करके हम विचार बदल देंगे, सोच को बदल देंगे, तो वो संभव नहीं है। तो किया क्या जाए? धर्म कहता कि अगर सोच के ऊपर काम करना है, सोच के ऊपर सुधार करना है, तो सबसे पहले जब सो करके उठ रहे हो ना, उस समय सोच के ऊपर काम किया जाए। धर्म में ये प्रयोग बहुत समय से चल रहे थे, जिसमें जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं सामान्य नहीं हूं बल्कि ब्रह्म का अंश हूं, ईश्वर का अंश हूं। दुख हमें लग नहीं सकता है क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अजर अमर हूं। शरीर आता जाता रहेगा, मैं शरीर के साथ में बदलने वाली स्थिति में नहीं रहता हूं। तो जो सकारात्मक सोच है, जो अच्छी सोच है, उसे सुबह सुबह कम से कम 5 से 15 मिनट के लिए अपने मन को उस स्थिति पर लेकर के आया जाए। धीरे धीरे मन अभ्यस्त हो जाता है और ये सोच हमारे अचेतन मन का भाग बनने लग जाती है। ये एक बार से नहीं होगा, बार बार स्मारम स्मारम पुनः पुनः। एक उदाहरण आपको देते हैं सोच के ऊपर। भगवद गीता में अर्जुन जो युद्ध के लिए हर चीज के लिए पहले से तैयार था और किसी भी परिस्थिति को देखा, घटना को देखा, सिचुएशंस को देखा और उसके बाद में उसकी सोच बदलने लग गई। पहले जो लड़ाई के लिए सब चीजें, सब लोगों को इकट्ठा करके बुला करके कुरुक्षेत्र के मैदान में लगा दिया और एक क्षण में सोच ये होगा कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये हानि होगी, वो लाभ होगा। अगर सोच को बदला न जाता तो अर्जुन की जो स्थिति थी, अर्जुन की जो मनोदशा थी, उसी मनोदशा में कम से कम 10 साल, 20 साल, 50 साल और कई बार तो पूरा का पूरा जीवन ही उसी हमारी बनी बनाई इन्फ्लुएंस्ड सोच पे। ये स्ट्रक्चर्ड सोच नहीं थी बल्कि आगंतुक सोच थी। कोई डर देखा, हमने अपनी सोच में बदलाव कर लिया। कोई हानि का वो देखा, नुकसान का देखा, सोच में परिवर्तन कर लिया। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए था। जब अपने को जीवन में कोई बड़ी बीमारी लग जाती है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए परिवर्तन कर लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे जब बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं तो हम फिर से उसी दिशा में जाने लग जाते हैं। तो अर्जुन की सोच बन गई कि नयोत्सेदि गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में संवाद करते हैं, संवाद शब्द धर्म का बहुत ही प्रभावशाली है। कई बार ये देखा कि आजकल हमारे अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे ये संवाद कम होता चला जा रहा है। संवाद माने खुल करके बोल लेना, जो हमारे अपने मन में है उसको सही तरीके से खुल करके किसी के सामने जो उस चीज को समझ सके उसके सामने बोल लेते हैं। और कई बार तो पुराने समय में हमारी इन बातों को हम पशुओं से बोलते थे, वृक्षों से बोलते थे, नदी से बोलते थे, कोई और नहीं मिलता था, भगवान की मूर्ति के साथ में हम अपना संवाद कर लेते थे। वो सुने या ना सुने, हमने सुना दिया और अपने मन से वो सारी की सारी ऊर्जा एक दिशा में चली जाती थी। धर्म में इसी सोच का एक नाम है मोह। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी सोच बदली कि नहीं, तो कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् जनार्दन। मेरी वो सोच बदल गई है, मेरी वो इग्नोरेंस बदल गई है, मेरा वो इल्यूजन
बदल गया है। अब कोई डाउट्स नहीं है, कोई संदेह नहीं है। करिष्ये वचनम तव, हम आपके वचनों के ऊपर चलेंगे। तो जो सोच है वो जीवन में बदल देती है। कारण क्या है? सोच ही हमारा घेरा है, एक डिब्बा है। किसी मेढक से अगर कहो कि कुएं से निकल करके नदी में जाओ, कुएं से निकल करके तालाब में जाओ, कुएं से निकल करके सागर में जाओ, तो वो क्या कहता है कि वो निकलना चाहेगा कि नहीं निकलना चाहेगा? जब सोचो, क्योंकि हमने जो देखा है, जो सोचा है, जो समझा है, जो जाना है, हमें लगता है कि दुनिया बस केवल इतनी ही बड़ी है। सोच में बड़ी शक्ति होती है, सोच बड़ा प्रभावशाली होता है। पूरे शरीर को, सर से के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक में अगर ऊर्जा पहुंचानी हो तो उसका माध्यम अपने पास में सोच होता है। लेकिन इस सोच को सही दिशा देने के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, मुदिता माने इंटरनल हैप्पीनेस, प्रसन्नता। आजकल तुम लोग प्रसन्न होने के लिए या तो जॉब करते हैं या पार्टी करते हैं या और दूसरी चीजें, और बाद में जब पार्टी से आते हैं तो कहते हैं बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो मुदिता का अर्थ है ऐसी प्रसन्नता जो बुद्धि को मथ दे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मुदिता मथई विचार मथानी। जैसे पुराने समय में घी को बिलोने के लिए वो मथानी मथते थे, उसी तरीके से जो प्रसन्नता है वो बुद्धि को मथ देती है, वो बुद्धि को घुमा देती है, वो बुद्धि को एक नई दिशा देती है। और उससे क्या होता है कि पूरे शरीर की ऊर्जा एक दिशा में आ जाती है। तो मुदिता का अर्थ है प्रसन्नता। अब क्या हुआ कि जब हम जीवन जैसा जीने लग गए, हमको लगता है कि प्रसन्न होने के लिए अपने को कुछ न कुछ चाहिए, कोई न कोई ओकेजन चाहिए, कोई न कोई व्यक्ति चाहिए, कोई न कोई सिचुएशंस चाहिए, इंसिडेंट चाहिए। लेकिन धर्म कहता है प्रसन्न रहने के लिए अगर हम बिल्कुल अकेले भी हैं ना, ग्रेटिट्यूड चाहिए, कृतज्ञता चाहिए। यदि धर्म के माध्यम से उस दिशा में जाते हैं, सांस हमारी चल रही है ना, इससे बड़ी और प्रसन्नता कुछ नहीं हो सकती। हमारी आंखें देख रही हैं सब कुछ, इससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ नहीं हो सकती। कान हमारे शब्दों को सुन पा रहे हैं, ये लाइव प्रोग्राम देख पा रहे हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता। तो धर्म क्या कहता है कि जो कुछ हमारे पास में स्वाभाविक है, अगर हम उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे सोच बदल जाती है, सोच में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यही सोच व्यक्ति के साथ में और व्यष्टि के साथ में, समाज के साथ में, राष्ट्र के साथ में, दूसरे करें या न करें, क्योंकि ये अपने अपने जीवन से संबंधित है। आजकल हम कई बार क्या कहते हैं कि वो हम तो ये कर रहे हैं और दूसरे ये नहीं कर रहे हैं। हमने दूसरों का ठेका नहीं लिया हुआ है। हम कर रहे हैं ये निश्चित होना चाहिए, ये निश्चय होना चाहिए। ये नहीं कि वो हम तो तुम्हारे साथ अच्छा कर रहे हैं, तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे तो हम भी बदल जाते हैं। यदि ऐसा परिवर्तन किया गया ना, तो धर्म कहता है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सर्तमुखे। सैकड़ों बार अगर हम ऐसे गिरना चाहेंगे, ऐसे कॉपी करना चाहेंगे, तुम हमारे साथ नहीं कर रहे तो हम भी तुम्हारे साथ में नहीं करेंगे। तो जीवन सोच एक फंस जाती है डिब्बे में, एक घेरे में। ये हमारे ही बनाए हुए, हमारे अपने ही घेरे हैं। इन घेरों से निकला जाए, सोच के माध्यम से ही सोच से निकला जाए। एक विचार अगर हमें दुख देता है, दूसरा विचार हमें सुख देगा। जो विचार हमें बार बार जीवन में दुख देना, उसको एक उल्टा सोचना। सिंपल टेक्निक, प्रतिपक्ष भावना। जो विचार हमको अशांत कर रहा है, जो विचार हमें परेशान कर रहा है, उस विचार से उल्टा सोचो।
सुख दे रहा है कोई विचार तो सुख देने वाला विचार सोचो, अशांति दे रहा है कोई विचार तो शांति देने वाला विचार सोचो, और इसको एक आदत व्यवहार में निरंतर किया जाए। अपनी सोच को साफ कर सकें और सही दिशा में, एक भिन्न दिशा में जा सकें, जहाँ पर ऐसे समयों में जब अपने पास में विपरीत परिस्थितियाँ आए उस समय भी हम अपने सोच रहे होते हैं, वो धीरे धीरे हमारा भाव बन जाता है, वही आगे व्यवहार बन जाता है, वही आगे आदत बन जाती है। इसलिए ऋषियों ने पहले कहा था कि हर रोज सुबह उठकर के 5 मिनट के लिए भाव जरूर करो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवान, सारे संसार के जीव सुखी हों, सारे संसार के जीव निरोगी हों, सारे संसार के जीव किसी भी प्रकार के दुख के साथ में लिप्त न हो। इससे होता क्या था, हमारी ऊर्जा व्यवस्थित हो जाती थी, हमारी सोच व्यवस्थित हो जाती थी। और सोच की सबसे बड़ी परीक्षा का समय जो होता है ना, वो मुसीबत का समय होता है। जब मुसीबत पड़ती है उस समय हमारी सोच इधर उधर भागने लग जाती है। ऐसे समय पर हमें अपनी सोच को एक दिशा देनी है। हमारी शुभकामना है कि ये भगवान महावीर की जयंती इसी प्रकार से प्रति रविवार का अपना रहेगा। सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सही सोचें और इसी सोच के माध्यम से इस विपरीत समय से हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों के कोई कंसर्न क्वेश्चंस होते हैं तो ईमेल पे भेजें और हम लोग उसकी स्क्रीनिंग करके भी उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।